सांप बहुत लंबे कद के सेहतमंद और मजबूत मर्द थे और इसका भी जिस्मानी तौर पर काफ़ी ताकतवर होना चाहिए था। मोहब्बत की तरह पटाए मैंने कहा जी जी। बोले क्या काम करना है। फिर वो मुझसे कहने लगे निम्रा इधर आओ। मेरा हाथ पकड़ लिया, झाड़ू मुझसे लेकर नीचे रख दिया और मुझे अपने बिस्तर पर ले गए। कहा यहाँ बैठो। मैं वहाँ बैठ गई। इन्होंने मेरा दुपट्टा उतार दिया। मैंने कहा सर ना करे, मैडम घर पर हैं, वो हमें देख लेंगी तो बात ख़राब हो जाएगी। लेकिन साहब कह रहे थे कि वो सो रही है। मैंने इन्हें दवा खिला दी थी और अब वो देर से ही जागेंगी। असल में मैं डर रही थी। साहब बहुत लंबे थे, सेहतमंद और स्मार्ट मर्द थे और इनका वो भी बहुत मजबूत होगा। ये सोचकर मैं वाकई डरती थी। और मैं भी छोटी थी, सिर्फ 19 साल की, जबकि साहब 40 साल के थे, इसलिए थोड़ा सा खौफ होता था। खैर साहब ने मेरी एक भी ना सुनी और मेरा सब कुछ हटा दिया और इन्होंने भी अपना सब कुछ हटा दिया। फिर वो गेम खेलने लगे और जो ही गेम शुरू हुई मेरी ज़ोरदार चीख निकल गई। साहब ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और फिर वो गेम खेलते रहे। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर इन्होंने एक भी ना मानी और गेम ख़त्म करके उतरे। मेरी आंखें बड़ी हो गई थी, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। साहब कह रहे थे उठ जाओ, लेकिन मुझे होश ही नहीं था। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर उठाया और मुझे वॉशरूम ले गए। मैं वॉशरूम से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई। मुझे होश नहीं था, हिलना भी मुश्किल हो रहा था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। जब साहब ने देखा कि मेरी हालत वाकई बहुत ख़राब हो रही है तो फ़ौरन मुझे हॉस्पिटल ले गए, जहाँ मेरा इलाज हुआ और फिर 1 घंटे के बाद मुझे घर छोड़ाया। जैसे ही मैं घर पहुँची, रिमशा पहले ही घर में मौजूद थी और जैसे ही इसने मुझे देखा तो कहने लगी क्या हुआ निम्रा, तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या? तुम ठीक से जा भी नहीं पा रही हो। मैंने कहा मुझे बुखार हो गया है और ये दवाएं भी मैं ले आई हूँ और साहब मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। अचानक मुझे बुखार हो गया था। अम्मी और रिमशा मुझे लेकर कमरे में आई और कहा कि चलो आराम से सो जाओ। फिर थोड़ी देर बाद चाय बना कर ले आए और कहा निम्रा ये लो चाय पी लो। मैंने चाय उठाकर पी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। साहब ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। जिस बात का मुझे डर था वही हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा करेंगे मेरे साथ, और वो क्या, इन्होंने ज़रा भी तरस नहीं खाया। खैर मैंने चाय पी और फिर मैं सो गई। फिर रात को 9 बजे मैं उठा और कहा कि रिमशा खाना खा लो। उठकर बैठ गई और खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद मैं वॉशरूम गई और फिर दवाइयाँ खाकर दोबारा सो गई। अब सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मुझे और दर्द हो रहा है। फिर मैंने नाश्ता किया और फिर दोबारा दवाइयाँ खाई। अम्मी ने कहा आज तुम काम पर मत जाओ, वो तुम्हारी जगह रिमशा को भेज देंगे। रिमशा ने कहा हाँ मैं अपना काम ख़त्म करके निम्रा थोड़ी बहुत सारा काम करके आऊँगी। फिर रिमशा काम पर चली गई। रिमशा ने अपना काम ख़त्म कर लिया था और फिर मैं काम करने के लिए चली गई। जब मैं उसनैन के घर गई तो इसने दरवाज़ा खोला। उसनैन ने मेरी बात को जानता था, फ़ौरन रिमशा को देखकर बोलने लगा। रिमशा ने कहा उसनैन भाई वो निम्रा की तबीयत ख़राब है, इसे बुखार है, इसकी जगह आज घर का सारा काम मैं ही करूँगी। इसने कहा ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।